चलिए पिक्शनरी गेम खेलते हैं दादी माँ दादाजी। ये पिक्शनरी गेम मुझे बहुत पसंद है। चलो नायरा, तुम पहले शब्द से शुरू करो। ये एक सेब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा नील। ये लाल सेब है। बहुत बढ़िया नील। अब अगली बारी तुम्हारी है और हम लोग अनुमान लगाएंगे। ये क्या है? ये तो कोई जानवर जैसा दिख रहा है। हाँ, इसके पैर हैं। ये देखने में एक विशाल जानवर दिख रहा है। ये एक हाथी है। हाँ दादाजी, ये एक हाथी है। ये एक विशाल स्लेटी रंग का हाथी है जिसकी छोटी पूंछ है। और अब मेरी बारी। ये तो त्रिकोण जैसा कुछ दिख रहा है। ये जरूर पार्टी की टोपी होगी। नहीं नील, त्रिकोण उल्टा होता है। ये एक आइसक्रीम है। ये एक स्वादिष्ट आइसक्रीम जिस पर रंग बिरंगे छींटे हैं। वाह दादी माँ, आपने सही अनुमान लगाया। अब आपकी बारी है। मेरे ख्याल से ये साबुन है। नहीं, क्योंकि दादी माँ उसके ऊपर कुछ और भी बना रही हैं। ये कुछ सीढ़ी जैसी लग रही है। ये तो पानी जैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से ये स्विमिंग पूल है। तुमने बिल्कुल सही कहा नायरा। नीले रंग के पानी वाला स्विमिंग पूल। चलो एक बार और खेलते हैं। तुम शुरू करो नायरा। ये एक बड़ा सा वृत्त है। हाँ, और उसमें से रेखाएं निकल रही हैं। वो एक सूरज की तरह दिखाई दे रहा है। एक चमकीला पीला सूरज। आपने बिल्कुल सही कहा दादाजी। अब तुम्हारी बारी है नील। वो सीढ़ियों की तरह लग रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रीमर है। ये एक क्रिसमस ट्री की तरह दिख रहा है। एक सुंदर सजा हुआ क्रिसमस ट्री। बिल्कुल सही दादी माँ। अब आपकी बारी है दादाजी। ये एक डिब्बा है। नहीं, ये एक कैमरा है। नहीं, ये एक वॉशिंग मशीन लग रही है। उसका बटन और दरवाजा भी है। बिल्कुल सही कहा। ये एक वॉशिंग मशीन है। अब आप जाइए दादी माँ। ये एक मेज है। हाँ, लेकिन दादी माँ कुछ और बना रही हैं। वो गुब्बारे हैं। हाँ, और वो एक केक है। दादी माँ कुछ और भी बना रही हैं। वहाँ पर लोग भी हैं। और उपहार भी हैं। मुझे पता है ये क्या है।
ये एक जन्मदिन की पार्टी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। बहुत मजा आया। मुझे पिक्शनरी गेम खेलना बहुत पसंद है। मुझे भी। मुझे ये खेल खेलने में बड़ा मजा आता है। हम ये खेल दोबारा जल्दी ही खेलेंगे बच्चों। ये एक शुक्रवार की सुबह है। नील, उसके सहपाठी और विद्या टीचर क्लास में बैठकर सुबह का रूटीन कर रहे हैं। बच्चों, अब अटेंडेंस की बारी है। ये आज क्लास में कितने बच्चे आए हैं ये गिनकर बताने की बारी मेरी है टीचर। हाँ नील, तुम गिनकर मुझे बताओ कि आज क्लास में कितने लड़के और लड़कियां उपस्थित हैं। टीचर, आज क्लास में 6 लड़के और 4 लड़कियां आई हुई हैं। बढ़िया। तो बताओ आज क्लास में कुल मिलाकर कितने बच्चे उपस्थित हैं नील? ओ हाँ, 6 लड़के और 4 लड़कियां, 10। आज हम कुल मिलाकर 10 हैं। ये सही है नील। अब मैं इसे चार्ट में जोड़ देती हूँ। देखो बच्चों, इस हफ्ते का अटेंडेंस चार्ट पूरा हो गया है। चलो अब हम एक खेल खेलें। ये खेलने का समय। कौन सा खेल खेलेंगे टीचर? मैं कुछ सवाल पूछूंगी और तुम लोगों को इस अटेंडेंस चार्ट को देखकर उसका जवाब देना है। ठीक है टीचर। चलो शुरू करते हैं। पहले मैं नीरव से पूछूंगी। इस चार्ट को देखकर मुझे बताओ कि किस दिन क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे उपस्थित थे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा बच्चे आज आए हुए हैं, शुक्रवार। सही जवाब नीरव। आज 10 बच्चे उपस्थित हैं, जो बाकी किसी दिन से ज्यादा है। ये मैंने सही कहा। बहुत खूब। अब समय है अगले सवाल का। अब मेरी बारी प्लीज टीचर। ठीक है कियारा, चार्ट में इन दिनों पर गौर करो, मंगलवार और बुधवार, और बताओ कि कौन से दिन ज्यादा लड़के उपस्थित थे। बुधवार को 3 लड़के आए थे और मंगलवार को 6, इसलिए जवाब है मंगलवार। बिल्कुल सही कियारा, मंगलवार को लड़कों की संख्या ज्यादा थी। हाँ, धन्यवाद टीचर। अब अगला सवाल। वानी, इस बार तुम जवाब देना। सोमवार को लड़कों की संख्या ज्यादा थी या फिर लड़कियों की संख्या ज्यादा थी? सोमवार को 4 लड़के आए थे और 4 लड़कियां। दोनों समान है टीचर। बढ़िया वानी, तुमने सही कहा। सोमवार को समान संख्या में लड़के और लड़कियां उपस्थित थे। इस खेल के जरिए हमने अटेंडेंस से संबंधित डेटा को विस्तार से पढ़ा और समझा। डेटा? मुझे डेटा समझ नहीं आया टीचर। सिड, इस हफ्ते रोज कितने बच्चे आए थे ये अटेंडेंस चार्ट हमें इसकी जानकारी देती है ना? हाँ टीचर। इसलिए इस जानकारी को डेटा कहते हैं। हमने देखा और पढ़ा कि हर रोज कितने लड़के और लड़कियां उपस्थित थे और उसी के अनुसार तुम लोग सवालों के जवाब दे पाए। ओह, तो इसे डेटा कहते हैं। हाँ सिड। बच्चों, चलो अब हम मौसम चार्ट में पिछले 10 दिन में इकट्ठा किए गए डेटा को विस्तार से देखें और उसे पढ़ें। ठीक है टीचर। अब चलो इस चार्ट को गौर से देखें और पिछले 10 दिन के मौसम के बारे में ठीक से समझें। शुरुआत कौन करना चाहेगा? पहले मैं बताना चाहूँगा। ठीक है सिड। इस चार्ट को ध्यान से देखो और बताओ कि किस प्रकार के मौसम का सबसे कम अनुभव हुआ। जवाब है क्लाउडी टीचर। बिल्कुल सही सिड। क्लाउडी मौसम का अनुभव सबसे कम हुआ। विकी, अब तुम कोशिश करो और अगले सवाल। 6 दिन रेनी।
इसलिए हमें रेनी मौसम का अनुभव ज्यादा हुआ, है ना टीचर? हाँ, सही कहा विकी, बहुत बढ़िया। अब आखिरी सवाल। ध्रुव, क्या तुम कोशिश करोगे? हाँ टीचर। चार्ट को गौर से देखो और बताओ कि सनी और क्लाउडी के बीच किस मौसम का अनुभव सबसे कम हुआ। 3 दिन मौसम सनी था और सिर्फ 1 दिन क्लाउडी था, इसलिए क्लाउडी मौसम का अनुभव सबसे कम हुआ। बहुत खूब ध्रुव। थैंक यू टीचर। आज तुम सब ने बहुत अच्छा किया। चलो हम लोग एक दूसरे के लिए ताली बजाएं। ये नील और उसके पापा एक एक्वेरियम शॉप पर आए हैं एक नई फिश टैंक लेने। पापा जल्दी चलिए, मुझे फिश टैंक देखना है। हम पफी और मफी के लिए बेस्ट फिश टैंक लेंगे। हाँ नील, चलो अंदर चलें। वहाँ पर कितने सारे अलग अलग फिश टैंक्स हैं। हाँ अनिल, अब तुम मफी और पफी के लिए बेस्ट फिश टैंक तुम्हारी पसंद से चूज कर सकते हो। पापा, इस बार हम एक बड़ा टैंक लेंगे जिससे उनके पास स्विम करने के लिए बहुत जगह हो। हेलो सर, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? यहाँ एक फिश टैंक खरीदने आए हैं। हाँ, हमें एक बड़ा सा फिश टैंक चाहिए मफी और पफी के लिए। श्योर, मेरे साथ आइए, मैं आपको शॉप में अलग अलग फिश टैंक्स दिखाता हूँ। नील पफी और मफी के लिए एक यूनिक फिश टैंक सेलेक्ट करने के लिए एक्साइटेड है। देखिए पापा, ये फिश टैंक स्फीयर शेप का है। हाँ अनिल, इस फिश टैंक का शेप स्फीयर है। क्या तुम्हें ये पसंद है नील? क्या हम ये वाला ले लें? नहीं पापा, ये टैंक हमारे पिछले टैंक जैसा ही है ना? ओके, चलो आगे देखते हैं। देखिए, ये सिलेंड्रिकल है। हाँ अनिल, तुमने सही कहा, इस वाले का शेप सिलेंड्रिकल है। क्या तुम्हें ये पसंद है? ये डिफरेंट है पापा, लेकिन ये बहुत छोटा है। ओके, हम आगे और देखते हैं। ओह, ये दोनों क्यूब्स जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा बड़ा क्यूब है। देखिए पापा, ये एक क्यूब शेप का टैंक है नील, लेकिन ये वाला क्यूब नहीं है। हाँ, ये वाला क्यूब नहीं है, ये एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है ना पापा? नहीं नील, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड? ये कौन सा शेप है पापा? नील, रेक्टेंगल एक फ्लैट 2 डिमेंशनल शेप है और क्यूबॉइड एक सॉलिड 3 डिमेंशनल शेप है। रुको नील, मैं समझाता हूँ। क्या मुझे तुम बता सकते हो कि एक रेक्टेंगल के कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स पापा। सही आंसर नील। रेक्टेंगल एक फ्लैट 2 डिमेंशनल शेप है जिसके 4 साइड्स हैं। चलो अब हम ये काउंट करें कि एक क्यूबॉइड के कितने साइड्स हैं। मेरे साथ काउंट करो नील। 1 2 3 4 5 6। तो एक क्यूबॉइड शेप के 6 साइड्स होते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि एक रेक्टेंगल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं पापा। करेक्ट नील, रेक्टेंगल के 4 कॉर्नर्स होते हैं। अब चलो हम एक क्यूबॉइड के कॉर्नर्स काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, एक क्यूबॉइड के 8 कॉर्नर्स होते हैं। ओह, ये शेप एक रेक्टेंगल से अलग है। रेक्टेंगल के 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन इस शेप के 6 साइड्स और 8 कॉर्नर्स हैं। हाँ नील, ये एक क्यूबॉइड है। एक क्यूबॉइड। क्या अब तुम समझ गए नील? हाँ पापा, मैं एक न्यू शेप के बारे में सीख गया हूँ, क्यूबॉइड। ये बहुत अच्छा है। चलो अब मुझे ये बताओ, कौन सा फिश टैंक ले चलें? ये क्यूबॉइड शेप का टैंक बड़ा है,
पफी और मफी के पास इसके अंदर स्विम करने के लिए बहुत जगह होगी। क्या हम ये ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं नील, हम ये वाला लेंगे। पापा, हम फिश टैंक यहाँ पर रखते हैं। हाँ नील, वो यहाँ फिट हो जाएगा। ये नया फिश टैंक आ गया। अब हम मफी और पफी को उनके नए घर में रख सकते हैं। पापा देखिए, स्पीकर्स, ये भी क्यूबॉइड है ना? हाँ, तुमने सही कहा नील, इस स्पीकर का शेप क्यूबॉइड है। अब हमारे पास क्यूबॉइड शेप के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ओह वाओ, आप लोग नया फिश टैंक ले आए? हाँ मम्मी, हम पफी और मफी के लिए एक बड़ा फिश टैंक लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छा है नील। ओके, अब मैं तैयार होने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है। ठीक है पापा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। मेरे साथ आओ नील, चलो किचन में चलते हैं और मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। बताओ नील, तुम क्या खाना चाहते हो? क्या मैं एक आइसक्रीम खा सकता हूँ मम्मी, प्लीज? ठीक है नील, मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। ये लो अपनी आइसक्रीम नील। थैंक यू मम्मी। क्या हुआ नील? इस आइसक्रीम का शेप क्यूबॉइड है, सही कहा ना मम्मी? हाँ नील, इसका शेप क्यूबॉइड है। तुम इस शेप के बारे में कैसे जानते हो? पापा ने सिखाया मुझे। आज जो फिश टैंक हम लेकर आए हैं वो क्यूबॉइड शेप का है और हमारा स्पीकर भी क्यूबॉइड है। तुमने सही कहा नील। ये बहुत यमी है मम्मी, मैं इसे फटाफट खत्म कर दूंगा। मम्मी देखिए, मुझे एक और क्यूबॉइड मिला। कहाँ? ये टिश्यू बॉक्स मम्मी, ये भी तो क्यूबॉइड है। हाँ नील, ये टिश्यू बॉक्स भी क्यूबॉइड है शेप में। इसके 6 साइड्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं और 12 एजेस हैं। एजेस? एजेस क्या होते हैं मम्मी? इन सबको एजेस कहते हैं नील। एक क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं? चलो साथ में काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो, इसके 12 एजेस हैं। ओह, एक क्यूबॉइड के 6 साइड्स, 8 कॉर्नर्स और 12 एजेस होते हैं। ओके नील, मैं जा रहा हूँ, बाय। बाय पापा, जल्दी आइएगा। बाय, तुम सबसे बाद में मिलता हूँ। रुकिए पापा। क्या हुआ नील? आपका बैग पापा, ये क्यूबॉइड है शेप में। नील सही कहा। लगता है तुम्हें आज क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट्स ढूंढने में मजा आ रहा है। कंटिन्यू रखो नील, फिर जब मैं वापस आऊँ तो मुझे उनके बारे में बताना। बाय। बाय पापा। चलो नील, तुम्हारे कमरे में चलते हैं और क्यूबॉइड शेप की चीजें ढूंढते हैं। ये